अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसके 10 जुज़ हैं जिसमें से मैं आपको आज 5 करवाऊंगी। 5 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका क्वेश्चन है 7x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का बोला हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला रूल होता है कि x² यानी कि वेरिएबल जो है वो अकेला हो। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उसे हमने पहले ख़त्म करना है। तो इसके साथ 7 आ रहा है, ये इसका कांस्टेंट है। तो इसको मैं ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, दोनों साइडों पे पहले इसको डिवाइड करवाऊँगी। तो 7/7 x² + 2/7x - 1/7 = 0/7। ये दोनों साइडों पे डिवाइड हो गया, इधर से कैंसिल आउट हो गया। तो ये x² + 2/7x - 1/7 = 0। अब दूसरा हमारा जो होता है रूल, उसमें ये है पहले में हमने जो भी वेरिएबल है इधर उसको हमने सिंगल करना है, मीन के उसके साथ कांस्टेंट ना हो। अगर है तो उसे हमने ख़त्म करना होता है। वो मैंने डिवाइड करने किया तो मेरा ख़त्म हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि x² मैंने वेरिएबल वाले ही इधर रखने हैं, जो कांस्टेंट है उसको मैंने दूसरी साइड पे लेके जाना है। जो मर्ज़ी है इधर उसको मैंने दूसरी साइड पे ले जाना है। 2/7 x = 1/7 दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन ये है, जो मोस्टली बच्चों को ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें ये जो इसकी तीसरी कंडीशन होती है फार्मूला अप्लाई करने की, हाफ एंगल से करना होता है। तो ये बच्चे अक्सर इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। अगर वो गलती से कर लें तो साइन का जमा माइनस का गलती कर बैठते हैं। अगर वो सही हो जाए तो फिर आगे जब हमने उसको इकट्ठा करना होता है फार्मूले में तो वहाँ पे आके गलती कर देते हैं। तो मैं आपको एक ही मेथड से करवाऊँगी। ये 10 के 10 इंशाल्लाह एक ही मेथड से हो जाएंगे। जे मैं 2x को 2/7 को मैं सेपरेट कर लूँगी। जो भी मेरे साथ इधर होगा, मेरे पास इधर होगा 2/7 x है ना, x वाले को मैंने अलहदा करना है और इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये मैंने खुद से किया है। खुद से करने का मकसद है कि अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँगी तो अगेन मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। आपने हर क्वेश्चन में यही एक प्रोसेस करना है। तो ये सेम आ जाएगा ऐसे ही। तो 2/2 को मैंने किया तो मैं इसको देख लेती हूँ, अगर कैंसिल हो रहा है 2 से कैंसिल हो रहा है तो मेरे पास जस्ट बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1/7 और 2x बच रहा है बस। और मेरे पास इधर बस 1/7 है। ठीक है, अब 2x के अलावा जो मेरे पास पार्ट इधर बच रहा है उसको मैंने क्या करना है, x के साथ है ना जो, उसको नहीं मैंने टच करना। जो उसके साथ है ना उसको मैंने एडिंग और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का मकसद कि इधर से एक दफ़ा मैं फार्मूला बनाने के लिए हम ये करते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मकसद होता है कि अगर हम उसको ख़त्म भी करना चाहें तो हमारे पास वही चीज़ अगेन आ जाए। ठीक है, तो ये = 1/7 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, गर्ल्स भी कर जाती हैं और स्टूडेंट्स भी, बॉयज़ भी कर जाते हैं। ये जो है ना, आपने जहाँ पे आपने इसको डिवाइडेशन करनी है, ये बच्चों को पता है कि हमने सिर्फ ये केला लेके आना है। और उसके बाद जब हम जहाँ तक आते हैं ना तो बच्चे यहाँ से आगे गड़बड़ करते हैं। आप लोगों के लिए ये आसानी है कि यहाँ पे जो भी है ना उसको एज इट इज़ उतारें
और उसको 2/2 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज़ बचेगी ना 2x वाली, उसको नहीं हमने टच करना, जो उसके साथ वाली है ना कांस्टेंट, उसी को हमने पकड़ के एडिंग और सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब कि ये ए स्क्वायर है, मैंने बी स्क्वायर बनाना है, ये ए और बी है हमारे पास, ठीक है। 2ab हमारे पास है, हमने सिर्फ बी स्क्वायर बनाना होता है, तो वो 1/7 का पेयर बनेगा। उसको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, 1/7 है, इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही उतारते हैं इस वाले लाइन में, 1/7 का होल स्क्वायर, और ये 1/7, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब देखें ये ए स्क्वायर है और ये है बी स्क्वायर, और ये 2ab है, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो a + a हो गया x, और b किसका हो गया 1/7, तो इसका क्या आ गया, ये होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/7, और ये प्लस करो तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 1 का 1 ही आ गया, और 7 7 दा 49 आ गया, ठीक है। इतना हमारा हो गया। आगे हम करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लो, 1/7 और इसका एलसीएम ले लो, तो ये 49, और इधर 7 और इधर प्लस, तो ये मेरे पास आ गया 8/49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका स्क्वायर हमने ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो x + 1/7 का स्क्वायर रूट लेंगे, और 8/49 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो इधर से ये ख़त्म हो के 1/7 अकेला रह गया, और ये जमा माइनस का, इसका तो नहीं है और इसका है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ, 4 2 दा 8 होते हैं, 4 2 दा 8, और नीचे सॉरी 7 आना था, अच्छा इधर 4 अंडर रूट कर लें, और इधर करें 7 49, और इधर से ख़त्म करें तो इसका ख़त्म हो जाएगा, और ये √2/7 7 जमा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने और करना है, जमा -2 √2/7 -1/7, ठीक है। तो इसको आपने इकट्ठा लिखना है तो इकट्ठा लिख दें, -1/7। ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरे क्वेश्चन भी करने हैं, सेम इसी तरह है वो भी। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, ax² + 4x - a = 0। इसमें भी वही कंडीशंस हमने लगानी है कि सबसे पहले हम वेरिएबल को सिंगल करेंगे, इसके साथ कांस्टेंट है a, तो हम इसको दोनों साइडों पे डिवाइड करवाएंगे। a को दोनों बोथ साइड पे डिवाइड करवाने से ax² / a + 4/ax - a/a और 0/a, ठीक है। तो ये कैंसल आउट होके तो ये बच गया x² + 4/ax - 1 = 0। और दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने वेरिएबल ही इस साइड पे रखनी है, कांस्टेंट हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, 2/2 से जो भी है ना इधर, उसको हमने 2/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो गया, और ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये x² + 2 2 दा 4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2/a × 2x = 1। अब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि वेरिएबल वाले को टच नहीं करना, जो उसके साथ वाला बच रहा है ना, उसको हमने उसका स्क्वायर रूट हमने
स्क्वायर लेके उसका हमने दोनों साइडों पे एडिंग और सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/a इंटू 2x प्लस करवा लेंगे 2/a के होल स्क्वायर से और माइनस भी हम कर लेंगे 2/a के होल स्क्वायर से इज इक्वल टू ये आ गया। तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/a इंटू 2x, इसके साथ प्लस वाला रहने दें और ये माइनस वाला इस साइड पे ले जाएं, तो ये बन रहा है 4/a स्क्वायर। मैंने इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लिया है, 2 to the 4 और a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब इसका मैं फार्मूला, तो ये किसका बन जाएगा, x प्लस 2/a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। जो एलसीएम आया जिससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 आ गया। अब इसका हम अगेन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ जाएगा 2/a इज इक्वल टू जमा माइनस ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस 4/a, ठीक है। तो ये इसको इस साइड पे ले आओ, तो ये मेरे पास बनता है a स्क्वायर प्लस 4/a माइनस 2/a, ठीक है। ये बच गया मेरे पास। अब इसमें मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँगी, a कॉमन ले लूँगी और मेरे पास +4 - 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। और इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है Lx² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें मैंने वही जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला है ना, उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। अगर आपको पहला अच्छी से समझ आ गया तो इंशाल्लाह बाकी भी आप खुद कर लेंगे। पहले हम वेरिएबल को सिंगल करना है, तो इसके साथ जो भी होगा ना, एल होगा, एक्स वाई जी, इधर एक्स होता है, मोस्टली एक्स ही यूज़ होता है, वाई होता है और जी होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, ए बी सी एल एम एन, या फिर कोई वेरिएबल 1 2 3 इस तरह की काउंटिंग लगा लें। तो इसको मैं दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दूंगी। तो डिवाइड करवाने से x² प्लस m/l(x) प्लस n/l इज इक्वल टू 0/l, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये सिंगल हो गया पहला रूल, और प्लस n/l इज इक्वल टू 0। और इसका दूसरा रूल मैंने आपको बोला, सिर्फ वेरिएबल ही इधर रखने हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये -n/l दूसरी साइड पे आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको इसकी थर्ड कंडीशन बोली है कि m/l, और इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और -n/l ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बच गया 2x को सेपरेट कर लेंगे और m/2l, ठीक है। ये कैंसिल तो किसी से भी नहीं हो रहा, तो ये -n/l आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला वेरिएबल वाले को कुछ नहीं करना, जो उसके साथ है ना उसका हमने स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट और एडिंग करवानी है उसकी। तो +2x m/2l का वैसे ही आ जाएगा, और इसी को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो ये मेरे पास सॉरी इधर माइनस आएगा, -m/2l का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू -n/l, ठीक है। और ये मेरे पास अब ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है x प्लस m/2l का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास -n/l
n बाई एल, और ये प्लस वाला उधर जाएगा, m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। ठीक है, और अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। 2l और ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया 4l स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 4l स्क्वायर, तो इसमें से कैंसिल हो गया, -4ln और प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लूँगी, तो ये मेरे पास x प्लस m/2l का वैसे ही रह गया, स्क्वायर रूट लेने से ये आ जाएगा, m स्क्वायर को हम इधर कर लेंगे और ये माइनस वाला इधर हो जाएगा और नीचे 4l स्क्वायर आ जाएगा, और इसका भी हम अंडर रूट लेंगे, तो ये मेरे पास x प्लस m/2l आ गया, और ये जम्मा माइनस का अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln। ठीक है, और ये नीचे 2l बच जाएगा सिंपल। अब ये x को अकेला ही इधर रहने दें और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा पहले क्वेश्चनों की तरह, तो ये m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 2l माइनस m/2l। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी। इसका थर्ड था, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन हमने करना है, जो है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सेम करेंगे, पहले हम डिवाइड करवा लेंगे, वेरिएबल को सिंगल कर लेंगे, 3/11 और 0/11। ठीक है, तो ये कैंसिल हो के मेरे पास सिंगल आ गया, -34/11x प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी कंडीशन में हमने x स्क्वायर -34/11x इज इक्वल टू -3/11। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी होगी। अब थर्ड कंडीशन में x स्क्वायर -34/11 को x को 2/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये मेरे पास क्या बचता है, 17 2 17 और 34 आ गया, और मेरे पास ये बच रहा है x स्क्वायर माइनस 17/11 और ये 2x इज इक्वल टू -3/11। अब मैंने एडिंग और सब्ट्रैक्ट किसकी करवानी है, 17/11 की, तो ये x स्क्वायर माइनस 17/11 2x और प्लस आएगा 17/11 का स्क्वायर होल और माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/11। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें, -7/11 2x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाले को दूसरी साइड पर ले जाके प्लस कर लें, तो 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मैं करूँ x प्लस 17/11 का a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी, 3/11 प्लस 17 की 2 दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे
289 आता है और 11 11 121 होता है, ठीक है। और इसका एलसीएम आ जाएगा 121 और ये -33 और ये +289, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो कितने आते हैं, 256/121, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। अब इसी स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी ले लेंगे और इसका भी लेंगे, तो ये मेरे पास आता है x + 17/11 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर ख़त्म हो गया। और इसका आ गया, ये किसका है, 16 का है, ठीक है। और 121 किसका होल स्क्वायर है, किसका ये स्क्वायर है, ये 11 का है। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। x + 17/11, एक दफ़ा प्लस में रखें 16/11 को और एक दफ़ा रखें माइनस में, ठीक है, -16/11 और ये भी इधर आके माइनस ही होना है, ठीक है। अब इसको इधर लेके आए तो ये माइनस बन जाएगा, 16/11 -17/11, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाता है हमारे पास 11 और ये 16 - 17 तो ये -1/11 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास आता है इसका एलसीएम 11, तो ये -16 - 16 सॉरी 17, ये कितने बनते हैं, x = 33 माइनस और ये 11 3 दा 33, इसका 3 आ गया। अब मेरे पास है इसका 5th पार्ट, जिसका क्वेश्चन है 3x² + 7x = 0, ठीक है। पहला रूल इसमें क्या है, वेरिएबल को सिंगल करना है, +7/3x = 0, ठीक है। ये कैंसिल हो गए और ये x² + 7/3x = 0, ठीक है। अब देखिए इधर कांस्टेंट नहीं है, इधर कांस्टेंट नहीं है तो इधर सिर्फ वेरिएबल ही हैं, तो इधर मैं सिर्फ अब फार्मूला अप्लाई करूँगी, 7/3x 2/2 = 0। तो ये मेरे पास x² + 2x, तो ये 7/3 × 6 = 0, ठीक है। ये 2x इसके साथ आ गया और ये 3 × 6 हो गया। अब ये वाला जो इसको हम दोनों साइडों पे एडिंग और इस साइड पे एडिंग और सब्ट्रैक्ट करवानी है, ठीक है। 7/6 का होल स्क्वायर -7/6 का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। तो प्लस वाला मेरा फार्मूला है x + 7/6 का होल स्क्वायर और ये उधर चला जाएगा 0 + 7/6 का होल स्क्वायर, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये मेरे पास आ रहा है x + 7/6 का होल स्क्वायर और ये 7 7 दा 49 6 6 दा 36 आ गया, ठीक है। अब इसका मैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लूँगी तो ये मेरे पास आ गया x + 7/6 जमा -7/6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7/6
एक दफ़ा इसको प्लस में रखो और एक दफ़ा इसको माइनस में रखो। तो ये 7/6 माइनस 7/6, इसका एलसीएम प्लस 7 माइनस 7, तो 0/6 ज़ीरो आ गया। ठीक है, और इसका आएगा x इज़ इक्वल टू -7/6 माइनस 7/6, तो ये मेरे पास 6 इसका एलसीएम है, -7 माइनस 7, तो ये आता है -14/6। ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी इंशाल्लाह जो 5 हैं, 5 रह गए हैं वो हम कल करेंगे।